और जब ये समझौता हुआ, पूरे स्टेट को सेल आउट कर देना, बेच देना, बलि दे देना, सच्चाई यही है। बिहार के साथ वही हुआ। और पूरा बाढ़ का सबसे बड़ा कारण जो है वो इस सिल्ट जो जमा हो गया है, जो स्टोरेज कैपेसिटी पानी का कम हो गया है, वो सिर्फ फरक्का की वजह से। और पूरा यहाँ से गंगा में जो आप फ्लड देखते हैं भागलपुर में या अन्य एरिया में, उसका वजह यही है। पहले स्टोरिंग कैपेसिटी था, अब वो कैपेसिटी खत्म हो गया। कॉम्प्रोमाइज किया गया 1996 के उस ट्रीटी में। मैं ये कह रहा हूँ, उस समय जो लोग भी इस ट्रीटी को कर रहे थे वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए, आपके इंटरेस्ट को बेच दिया। उस समय के सरकार एक आवाज नहीं उठाया। आज जेनजी की बात करते हैं, पानी नहीं रहेगा तो मुझे बताइए ना, सारा 5 दिन पानी नहीं मिले तो क्या हाल। आज भी लोग बोलता है कि अगला वर्ल्ड वॉर होगा पानी के। और हम लोग के पास पानी है, नेचुरल रिसोर्स। तो अब ये रिन्यू मत करो। सीधी बात ये है, बांग्लादेश के साथ ये समझौता रिन्यू नहीं होगा जी। और ये रिन्यू होगा तो बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ अन्याय। उस समय सरकार बिहार से चल रहा था। मैं जैसे बताया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लालू जी थे, और इतना बड़ा ट्रीटी हो रहा था। सबको पता था कि ये पानी, कितना पानी जा रहा है, कितना, और इससे बिहार को नुकसान ही होना है। नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कैसे होने दिए भाई उसे। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम आज बात करेंगे फरक्का जल समझौते की। फरक्का जल समझौता आज से 30 साल पहले 1996 में भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने अमल में लाया था। अब इस समझौते की अवधि पूरी हो रही है। मानसून सत्र, संसद के मानसून सत्र में एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी ने इस मामले को उठाया और पूरी मुस्तैदी से उन्होंने कहा कि उनकी और उनकी पार्टी इस समझौते के नवीकरण का विरोध करेगी। कारण इस समझौते से बिहार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप जानते हैं बिहार एक खेती कृषि प्रधान राज्य है और उसको पानी की सबसे अधिक ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे श्री संजय कुमार झा जी से। वो बताएंगे कि कैसे फरक्का जल समझौता बिहार के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है श्री संजय कुमार झा जी। फरक्का जल समझौते को लेकर आपने संसद के मानसून सत्र में सवाल उठाए थे, क्या ये मामला पूरा आप बताएं। देखिए, जब ये समझौता हुआ 1996 में, जो आप अभी बता ही रहे थे, तो उस समय यूपीए की सरकार थी और आईके गुजराल थे विदेश मंत्री। उस समय भी हमको ध्यान है, गुजराल डॉक्ट्रिन की बात होती थी जी। गुजराल डॉक्ट्रिन था कि अपने देश का सब कुछ पड़ोसी को दे दो और हम लोगों को उसके बदले भले ही देश का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो जाए, आपके स्टेट का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो जाए, आपके लोगों का आने वाला भविष्य संकट में पड़ जाए, लेकिन हमको तो अपना चेहरा चमकाना जी इंटरनेशनल मीडिया में। उस सरकार को समर्थन कर रहे थे लालू प्रसाद जी उस समय। उस सरकार को समर्थन जो कांग्रेस वाले हैं जो घूम रहे हैं, कभी उनसे भी पूछिएगा, कांग्रेस समर्थन कर रही थी। उस समय उस कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, जो सरकार को बिहार से ही थे, जो समर्थन कर रहे थे। और जब ये समझौता हुआ, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो नहीं होता है, एक पूरे स्टेट को सेल आउट कर देना, बेच देना, बलि दे देना, सच्चाई यही है। बिहार के साथ वही हुआ। एक पूरा फरक्का के अपस्ट्रीम में, फरक्का बराज के अपस्ट्रीम, आप जानते हैं मैं जल संसाधन मंत्री नीतीश जी ने मुझे बनाया था, तो मैं थोड़ा और डीप में गया। इसके पूरा सिल्ट जमा है जी। आज जो कोई जहाज वहाज भी जाता है तो ड्रेजिंग करना पड़ता है। सिल्ट जमा होने के वजह से पानी बिखर जाता है, दोनों साइड पानी निकल जाता है, स्पिल ओवर कर जाता है पूरा पानी दोनों साइड। और पूरा बाढ़ का सबसे बड़ा कारण जो है वो इस सिल्ट जो जमा हो गया है, जो स्टोरेज कैपेसिटी पानी का कम हो गया है जी। वो सिर्फ फरक्का के वजह से। और पूरा यहाँ से गंगा में जो आप फ्लड देखते हैं भागलपुर में या अन्य एरिया में, उसका वजह यही है। पहले स्टोरिंग कैपेसिटी था, अब वो कैपेसिटी खत्म हो गया। पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। कितना यहाँ पर आपको जो मछली है तरह तरह का, इस पूरा गंगा में मिलता था,
सब खत्म हो वो गया। सब विलुप्त हो सब खत्म। ये हिल्सा मछलियां कहता है बांग्लादेश में, सब ये गंगा में सब मिलता गंगा था। की है, बिल्कुल। सब खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद डॉल्फिन, गंगा का सबसे बड़ा वो था, उसका हाल क्या कर दिया। सेकेंड पार्ट जो इसमें हुआ कि उस ट्रीटी में था कि जो लीन फेज में जब बरसात का समय नहीं होगा तो उस समय बांग्लादेश को 1500 क्यूबिक पानी देना है देना है। जी। 1500 देना है। तो जब लीन फेज में जब गंगा बक्सर में इन करती है तो 400 क्यूबिक पानी लेके आती है। तो जो 1100 बचा जी। वो बिहार का जो इंटरनल रिवर है वो पानी जो गंगा में जाता है वो बांग्लादेश। मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही मतलब कह रहे हैं। 73% जो पानी है वो बांग्लादेश, बिहार का इंटरनल पानी बांग्लादेश को चला जाता है। जी। तो बाढ़ भी झेल लिया। आज जब लीन फेज में पानी की जरूरत है हमारे लोगों को, बिहार के लोगों को, उस समय वो पानी हम लोग उस नहीं ट्रीटी मिलता है की और वजह से बांग्लादेश को बांग्लादेश चला में चला जाता है। इतना बड़ा अन्याय तो किसी स्टेट के साथ नहीं हुआ कि बाढ़ भी झेल रहा है और सुखाड़ भी झेल रहा है। आप बताइए, हम लोग, मैं खुद जिस जिला से आता हूँ, जिस एरिया से आता हूँ, कभी हम लोग कल्पना करते थे कि दरभंगा मधुबनी में चापाकल फेल कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। वाटर टेबल वहाँ नीचे जा रहा है। तो जो फ्लड के टाइम में सिर्फ गंगा ही नहीं, ये जो सिल्ट के वजह से जो पानी नॉर्थ बिहार का गंगा में जाता था खगड़िया के पास, ये गंडक का पानी जाता था, वो पानी वहीं रह जाता, वो उधर अलग फ्लड आ जाता है। तो ओवरऑल जो इसका पूरा 30 साल का जो अनुभव है इस ट्रीटी का, अगर कोई इसको एसेस करे अमाउंट में, बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब वो ट्रीटी हुआ उस समय बिहार का पॉपुलेशन 7.25 7.5 करोड़ था। जी। ज्वाइंट बिहार का कुछ होगा 11-12, लेकिन ये जो बिहार अभी आपके पास है, आज ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन हो गया जितनी पानी की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट में उठाया कि भाई इसका टर्म ख़त्म हो रहा है इस ट्रीटी का दिसंबर में। 30 साल बिहार ने सफ़र किया है इस ट्रीटी को लेकर के, अब बिहार उस स्थिति में नहीं सफ़र करने का। तो यही आग्रह केंद्र सरकार से किया कि भाई इसको रिन्यू मत करिएगा, क्योंकि बिहार के लोग अब ये मार नहीं झेल पाएंगे। आप संजय जी राज्य के काफ़ी समय तक राज्य के जल संसाधन मंत्री भी रहे, सिंचाई मंत्री रहे, तो आपने नदियों को भी करीब से देखा, कैसे गंगा एक सिर्फ बिहार के लिए जीवनदायी ही नहीं है, कई सहायक नदियों को वो पानी भी देती है। जैसा आपने बताया कि खगड़िया के आसपास जैसे वो सिल्ट जमा होता है, फरक्का के पास भी होता है, तो पानी सिंचाई के लिए तो नहीं मिलता है, वो जो बाढ़ का पानी है वो बाढ़ का भी एक बड़ा कारण होता है। तो इसके बचाव के लिए भी फरक्का का जो समझौता है वो आगे नहीं बढ़े, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फरक्का का समझौता बढ़ने का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी तो यहाँ तक बोलते थे कि इस फरक्का बराज को तोड़ देना चाहिए। जी जी, कई बार उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि ये अविरलता जो गंगा की बरकरार रहेगी, बरकरार रखने के लिए फरक्का बराज को तोड़ देना चाहिए। तो अविरलता रहेगी तो फ्लड का भी प्रकोप कम होगा और पर्यावरण भी ठीक रहेगा। जी। ये सिल्ट भी निकल जाएगा पूरा, ये जो गाद जो है निकल जाएगा और स्टोरेज बढ़ जाएगा गंगा का, और पानी भी गंगा में जाएगा। जी। ये सब, और जो आपको पानी का जो नीचे जा रहा है वो भी चीज़ें रिस्टोर होगी उससे। जी जी, जो वाटर लेवल है। अब ये तो टेक्निकल चीज़ है और डिप्लोमेटिक चीज़ है, इसको तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रीटी की बात है और जब एक ट्रीटी वो ख़त्म होने वाला है तो अभी समय है तो ये समय है कि जो बिहार के साथ अन्याय हुआ, अब बिहार के साथ हुआ तो देश के साथ हुआ ना। बिल्कुल, अगर ये तो राष्ट्र हित की बात है ना, अगर बिहार के साथ अन्याय हो रहा है तो थोड़े देश के साथ न्याय हो रहा है। जी, इस देश के साथ भी अन्याय हुआ ना, तो राष्ट्र हित में यही है, बिहार हित में तो है ही, राष्ट्र हित में भी यही है कि ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होना चाहिए। मन हम अपने घर का पानी जा करके दे दूसरे को दें, तो ये कहा का, अगर हमको एक्स्ट्रा पानी हो समझ में आता तो आप दे दीजिए, यहाँ पानी है नहीं जितना ज़रूरत है। आज बिहार में, और बात तो छोड़ दीजिए, अगर हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो पानी चाहिए ना। पानी चाहिए, कहाँ से सेमीकंडक्टर चलेगा?
पानी नहीं रहेगा तो और पानी का मुख्य स्रोत वो गंगा सेमी कंडक्टर बिना पानी के चल ही नहीं चलेगा सकता ही है। नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई उद्योग आएगा तो पानी चाहिए ना। तो आपको एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जी। और फिर इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए। तो अब सारा ज़रूरत को आप फैक्टर इन कर लीजिए कि भाई बिहार का पॉपुलेशन क्या है और पानी की कितनी ज़रूरत है है और कितना उपलब्ध है 2050 पानी। तक को ध्यान में रख करके कर लीजिए कि भाई पॉपुलेशन कहाँ जाए, कितनी ज़रूरत है। तो वो तो ध्यान में रखना ना पड़ेगा। और ये स्टेटेड पोजीशन है, ये सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया 1996 के उस ट्रीटी में। मैं ये कह रहा हूँ जी। उस समय जो लोग भी इस ट्रीटी को कर रहे थे वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए उस समय। जी। और बिहार का जो इंटरेस्ट था, ये कोई एक पार्टी का तो इंटरेस्ट था नहीं, ये बिहार के जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला था। जी। बिहार से भी आवाज़ नहीं उठी, मुझे नहीं ध्यान है, मैंने कभी इस पर रिसर्च उतना नहीं किया है। जनता को ही बोलना चाहिए था। बिल्कुल, ये भाई जनता के आपके हित की बात इंटरेस्ट को बेच दिया जी। उस समय के सरकार ने, एक आवाज़ नहीं उठाया। आज जेएनजी की बात करते हैं, करिए, वो भी जरूरी है, करिए, लेकिन ये भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। अगर पानी नहीं रहेगा तो मुझे बताइए ना, सारा 5 दिन पानी नहीं मिले तो क्या हाल होगा? सारा डेवलपमेंट रुकेगा, बिहार के जो इंटरेस्ट की जो बात है वो सारा ब्रेक होगा। आज भी लोग बोलता है कि अगला वर्ल्ड वॉर होगा पानी के पानी लिए। के ऊपर, और हम लोग के पास पानी है, नेचुरल रिसोर्स है, निश्चित लेकिन रूप बिहार से। के पास कोई अबंडेंट वाटर नहीं है, नहीं। ऐसा पानी नहीं है कि उठा करके हम कहीं जाके दे आए। तो दोनों तरफ आप 30 साल का कैलकुलेट कीजिए तो फ्लड फाइटिंग में या बिहार में जो नुकसान हुआ, सड़क बना, सड़क टूट गया, स्कूल कितना हम देखे हैं कि भागलपुर साइड में कितना स्कूल विलीन हो गया, विलीन हो गया। बिल्कुल, उस सब को हिसाब जोड़िए तो कितना लॉस हुआ बिहार का इस 30 साल में, और सिर्फ एक ट्रीटी के वजह से। लार्जर रीजन वही है, आज वो ट्रीटी नहीं होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। एक सवाल है संजय जी, जैसे आपने पार्लियामेंट में उठाया राज्यसभा में, तो केंद्र सरकार का रुख क्या रहा इस पे, ये क्या नहीं। सोच रही है ऐसे? हम लोग जरूर केंद्र सरकार में भी जो राइट लोग हैं उनके पास अभी हम लोगों ने कोई बात नहीं की है। मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दा को उठाया, लेकिन इससे पहले भी ये मुद्दा बिहार में नीतीश जी उठाते रहे। जी जी बिल्कुल। और आज ये वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, हम लोग भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दा को उठाते रहे, लेकिन उस समय ट्रीटी था, एक संधि थी जी। तो एक मुद्दा चर्चा में आता था। हम लोग भी बोलते थे भाई संधि की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग को कोई सरकार से मांगते थे सॉल्यूशन दीजिए, सिल्ट पॉलिसी लाइए, जी। बिहार का थोड़ा ध्यान कीजिए, इसमें बिहार को नुकसान हो रहा है बहुत। लेकिन अब तो टाइम आ गया है कि उसका टाइम ही खत्म हो रहा है जी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। तो हम लोग राइट प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और पक्का विश्वास है प्रधानमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं इन सब मुद्दा पर, हम सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार और हमारी ही सरकार है, तो निश्चित रूप से इस चीज़ को, ये कांग्रेस वाली तो है नहीं कि पूरा उसी के समर्थन से सरकार थी या पूरा बिहार के इंटरेस्ट को बेच दिया जा करके। ये जैसे समझौता, ये दो अभी हम लोग देखते हैं कि कावेरी जल विवाद जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है, तो दो स्टेट्स के बीच में है। ये जो समझौता ये दो देश के बीच में है, तो क्या लगता है कि समझौता किस स्टेज में रिन्यूअल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिखता है, जैसे बिहार के हित में और क्या होना चाहिए? पानी कैसे स्टोर? कभी भी ये सब समझौता होता है तो लोग 2-4-5 साल के लिए करते हैं और फिर एसेस करते हैं जी। कि इस समझौता का असर क्या पड़ा। जी, कोई भी स्टेट, बिल्कुल यही कोई भी प्रोसीड्योर भी country, है जी। 30 साल के लिए कर दिया, कोई उसका कोई माई बाप नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिपोर्ट सर्वे नहीं, कोई कुछ नहीं, ये कर दिया और हम सब लोग जानते हैं उसका असर। तो भाई अगर 30 साल में आपने कर दिया और उसका प्रभाव क्या पड़ा वो सामने में है, जी। तो अब ये रिन्यू मत करिए। सीधी बात ये है, बांग्लादेश के साथ ये समझौता रिन्यू नहीं हो जी। और ये रिन्यू होगा तो बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ अन्याय होगा। हम लोग तो यही मानते हैं, जी। उनका भविष्य अंधकार में डालने वाली बात है। 30 साल बिहार के लोगों ने सफ़र किया इस समझौते का। जी। अगर बिहार का पर कैपिटा इनकम लोग देखते हैं कम है, अगर इसका बिहार ये भी का बड़ा कारण जो रिसोर्स बिहार के डेवलपमेंट में लगता, बिहार के सोशल सिक्योरिटी में लगता, अन्य कामों में लगता, वो हम लोग फ्लड फाइटिंग में लगाते रहे।
जी बिल्कुल। क्यों? कि बांग्लादेश का एक समझौता है जो पूरा करना है। जब बिहार को पानी की जरूरत थी तो पानी हम बांग्लादेश को दे दिए। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, तो सामने में सब कुछ है। बिल्कुल। मैं अभी मिथिलांचल में गया था, उस इलाके में जो कमला नदी के दोनों तरफ जो तटबंध बने, वो अगर वो नहीं बनता, मुझे याद है कि उस समय मैं जल संसाधन मंत्री के रूप में आप ही थे, बिहार में कार्यरत थे, तो वो अगर तटबंध नहीं बनता तो मैं देखता था अपने गांव में, अपने आसपास के इलाकों में कई गांव, कई सड़कें, स्कूल वगैरह पूरी तरह विलीन हो जाते थे बाढ़ में। कई आदमी का नुकसान तो हर साल का था। तो एक बड़ा काम हुआ, लेकिन इन सबसे बचाने में जो ये ट्रीटी है, ये एक बड़ा अवरोधक भी रहा वो पानी को जो बाढ़ फैलाने में। तो क्या इस ट्रीटी को पूर्णतः सरकार को, केंद्र सरकार को, ऐसा हम लोग मानते हैं, या एक जिम्मेवार सांसद के रूप में आप मानते हैं कि इस ट्रीटी से केंद्र सरकार को हाथ धो लेना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है। और ये सरकार हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखी है। जी, हम तो देखे हैं लगातार प्रधानमंत्री जी का रहा है। ये देश के इंटरेस्ट में ट्रीटी नहीं। जी, बिहार तो है ही, तो बिहार तो देश का ही अंग है ना, तो देश के इंटरेस्ट में इसको रिन्यू नहीं करना चाहिए। ये हम लोग का बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन है। ये ट्रीटी रिन्यू करने से देश का अहित है, और खास करके बिहार का तो बहुत ही अहित है। बिहार के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर क्या आपकी पार्टी डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री या और उसका मैकेनिज्म हम लोग तय करेंगे, लेकिन जरूर मैंने पार्लियामेंट में भी बात को उठाया, और जो राइट प्लेस है भारत सरकार में, वहाँ बिहार के कंसर्न को हमारी पार्टी और हम सब लोग जा कर के रखेंगे। आने वाले दिनों में ये पार्टी और भी दूसरी जो सहयोगी पार्टी है बिहार में, बिहार के इंटरेस्ट में क्या इस मुद्दे पे बैठ के बातचीत, एक मुद्दा बिल्कुल करेंगे। ये कोई मुद्दा कोई जेडीयू का मुद्दा या मेरा मुद्दा या किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है। ये पूरे बिहार ये पूरे बिहार का मुद्दा है, और सब बिहार के लोगों को इस मुद्दा पर एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि पानी ऐसा चीज है जिस पर की तो कोई क्या राजनीति करना है। बिल्कुल। और आने वाले भविष्य के लिए बिहार भी डेवलपमेंट में इतना सफर तो कर गया है स्टेट 30 साल, तो 30 साल तो भुगत लिया उस ट्रीटी को। अब कितना भुगतवाइएगा? 30 साल तो झेल ही लिए ना, झेल लिए बिल्कुल। तो इसलिए अब बने, तो इस पर तो जरूर हम लोग, और जैसे मैंने कहा कि मुझे पक्का ये है कि केंद्र सरकार इस सब मामले में सेंसिटिव है, अनलाइक 1996। उस समय सरकार बिहार से चल रहा था। मैं जैसे बताया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लालू जी थे, और इतना बड़ा ट्रीटी हो रहा था, सबको पता था कि ये पानी, कितना पानी जा रहा है, कितना, और इससे बिहार को नुकसान ही होना है। बिहार को नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कैसे होने दिए भाई? उस समय क्यों अलाउ किए कि ये होना चाहिए? या बिहार के इंटरेस्ट क्या बात को सेटल किए बिना कैसे होने दिए इस चीज को, जब आप सरकार चला रहे थे उस समय? तो वो 30 साल बिहार सफर किया इस, और वो भी 30 साल के लिए ट्रीटी। 2-4 साल समझ में आता है कि 2-4 साल 5 साल किए और फिर रिव्यू किए, उसका क्या असर, और कोई रिव्यू भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि कुछ रिव्यू भी नहीं हुआ। तो आप 30 साल के कुछ नहीं किया। तो अब जब रिन्यूअल की इसका समय आ गया है, तो बिल्कुल इससे हाथ धो करके इसको रिन्यू नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि फरक्का जल समझौते को लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पूरी तरह उन्होंने अपनी बातों में साफ साफ कहा कि ये समझौता बिहार के इंटरेस्ट में नहीं है। और बिहार के सर्वमान्य नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने भी समय समय पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस फरक्का जल समझौते को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो जो समझौता, जो बराज है, उसको तोड़ देना चाहिए, बिहार के हित में नहीं है। तो पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में जनता दल यूनाइटेड, संजय कुमार झा जी और उनकी पूरी पार्टी, और यहाँ तक कि पूरे बिहार के लोगों को इससे जोड़कर इस समझौते को देखा जा रहा है। अगले कुछ दिनों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो उम्मीद है कि उस संसद के उस सत्र में भी ये मामला उठेगा। उसके पहले केंद्र सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि जदयू के इस पहल पे केंद्र सरकार ध्यान देगी, और खासकर बिहार के हितों को देखते हुए इस समझौते पर कोई न कोई निर्णायक फैसला होगा। बहरहाल फिर हम मिलते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।